मिर्ची नमक अच्छी मात्रा में मिलेगा, पर यहाँ की जो कड़ी खाओगे उसमें मीठी नीम और थोड़ी सी शक्कर या मिठास जरूर मिलती है। इनने खट्टे को भी मीठा कर रखा है, इसलिए तो गुजराती है। यहां जो प्राप्त हुआ वो मिष्ठान ही है। तो निवेदन है, पत्र लिखो, बढ़िया, मना नहीं, परंतु हम थोड़ा सा कहीं अगर हमें पढ़ने में भी गड़बड़ी हो जाए तो तुम बता देना कि ये है या ऐसा है या वैसा है, तो उसके अनुसार आप समझा देना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। भगवत स्मरण की ओर चलो। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है, भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को प्रपंच प्रिय नहीं है, भगवान शुद्ध भक्ति जानता। भगवान को केवल आपका निर्मल मन, शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। और जब शुद्ध भक्ति हम करेंगे, जैसे शुद्ध घी का दिया भगवान के सामने लगाते हैं, उसी तरह शुद्ध भक्ति हम जब करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति होगी। शुद्ध भक्ति से हमें आनंद प्राप्त होगा। एक फ्रिज लेने जाओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी लेता है कि ये 1 साल की गारंटी है। एसी लेने जाओ तो एसी वाला भी कहता है कि 1 साल की या 6 महीने की, 8 महीने की गारंटी है। एक छोटी सी सामान मशीन लेने जाओ तो लोग कहते हैं इसमें इतने महीने की, इतने साल की गारंटी है। एक बिजली का सामान बल्ब भी लेकर आओ तो उसमें तारीख लिख देते हैं एलईडी बल्ब पर कि इतने समय की गारंटी, जम के बोलो, गारंटी है। पर इस मनुष्य की, इस मानव की शरीर की आज तक कोई ने गारंटी नहीं ली। ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका बना देते हैं, ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका का निर्माण करते हैं, उसमें वर्ण लिख देंगे, गण लिख देंगे, मैत्री लिख देंगे, आपका सब कुछ लिख देंगे, उसमें योनि आदि सब लिख देंगे, और उसमें लिख भी देंगे कि साहब ये बहुत अच्छा है, 100 साल की इसकी जिंदगी, 80 साल की इसकी जिंदगी है, खूब पढ़ेगा, खूब लिखेगा। कलम से बहड़िया परिवार के कोई सदस्य कह रहे थे, गुरुजी हमारा जो काव्य हमारे पास से गया, बहड़िया परिवार से कोई कह रहा था कि हमारा जो पुत्र, हमारा काव्य हमारे पास से गया, इसकी आप पत्रिका देखोगे ना गुरुदेव। तो कई हमने ज्योतिषाचार्यों को दिखाया था, सबने कहा था बहुत अच्छी पत्रिका, स्वस्थ रहेगा, खूब पढ़ेगा, आगे चलकर एक नई बिल्डिंग का निर्माण करेगा और खूब लंबा जॉब करेगा और खूब विदेश की यात्रा करेगा। फिर गुरुजी जब इतना सब कुछ था तो फिर ये गया क्यों, इसने प्राण क्यों छोड़े, इसके प्राण क्यों गए? हमने जितने ज्योतिषाचार्य को दिखाया, हमने जितनों को दिखाया, सबने कहा कि ये काव्य नाम का बच्चा खूब आगे बढ़ेगा, खूब उन्नति करेगा, खूब बिल्डिंग बनाएगा, खूब देश विदेश की यात्रा करेगा, इसकी उम्र लगभग 85 से 90 साल की रहेगी। ये सब कुछ लिखा था। इसके बाद भी फिर ये ऐसा क्यों हो गया, कारण क्या था? हम फिर निवेदन करेंगे। फ्रिज की गारंटी हो सकती है, गाड़ी की गारंटी हो सकती है, एसी की गारंटी हो सकती है, मशीनों की गारंटी, बल्ब की गारंटी, गद्दा तकिया की भी गारंटी हो सकती है, चद्दर और कपड़े की भी गारंटी हो सकती है, एक घड़ी लेकर आओगे उसकी भी गारंटी हो सकती है, सोना और चांदी, तांबा और पीतल की भी गारंटी हो सकती है। पर गारंटी नहीं होती तो मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि यह कब चले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कोई कितना लिखकर भी दे देगा ना कि ये 90 साल जिएगा या 80 साल जिएगा या 100 साल जिएगा,
एक हमारे भक्त शंकर भगवान के भोपाल के पास में रहते हैं, उनसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अब तकलीफें आना चालू हो गई है, तुम्हारे को तकलीफ आएगी और तुम जो है अब जो है समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई। ये बात है लगभग 12-15 साल पुरानी। अब वो बड़े दुखी रहते थे, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। अब बच्चों को भी समझा दिया, देखो मेरी उम्र नहीं है, अब बच्चों का ब्याह जल्दी से हो जाए, मेरे को जाना है, अब मैं मरने वाला। एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम अनायास वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा जाने का समय आ गया, मेरे को जिसको बताता हूं सब यही बोलते हैं अब बच्चों का ब्याह हो जाए। हमने कहा काहे को चिंता करते हो भाई, मरना तो सबको है, चाहे हम हो चाहे आप हो, पर एक काम करो ना, एक लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करो। मारेगा तब मर जाएंगे, पर जब तक जीवित हैं तब तक भगवान का गुणगान तो करें। अब उनको मरना था 2-3 साल में, आज लगभग 18-1 साल हो गए, अभी तक जीवित हैं, ये शिव की कृपा है। सब चीज की गारंटी हो सकती है, प्रत्येक चीज की गारंटी हो सकती है। कोई कितना भी प्रकाशदर्शी हो तो भी वो मौत नहीं बता सकता कि मृत्यु ये हो। हमारे काव्य की हमने पत्रिका दिखाई, लोगों ने कहा इतना जिएगा, कोई कहता था इतना करेगा, तो ये क्यों? मृत्यु की गारंटी नहीं है ना, मनुष्य के शरीर की कोई गारंटी नहीं है। सब बेटों ने जन्म लिया, शादी में 50 लाख रुपए खर्च करे, 25 लाख रुपए खर्च करे, 40 लाख रुपए खर्च करे, घर में बहू आ गई, कोई गारंटी ले ले कि ये बहू सास ससुर की सेवा करेगी। अगर कहीं बड़ौदा के लोग गारंटी लेते हो तो हमको भी बता, हम भी इधर की बहू ले जाएंगे। बोलो री जी हो, कोई लेता है गारंटी? कहने वालों ने सबने कहा नहीं साहब लड़की अच्छी है, नहीं साहब उसका पिताजी अच्छा है, नहीं साहब उसकी माताजी अच्छी है, नहीं साहब ये सब बढ़िया है, नहीं साहब ये अच्छा है, नहीं साहब। तो ये तो सब जानते हैं कि ये माता पिता अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पर जब ये गर्भ में रही उस समय पर कितना संस्कार मिला है वो देखा जाता है। एक व्यक्ति कोयले को उठाया, फेंक दिया, कोयले का हाथ उसने चेहरे पर लगाया, चेहरा काला हो गया। एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ तो चेहरा काला हो गया, और एक व्यक्ति गर्भ से ही जन्मा तो भी काला। अब जिसने कोयला उठाकर फेंका था, चेहरे पर लगा दिया था, उसको तो पानी से धोकर साफ किया जा सकता है। बोलो रे जीजियो, सही है कि गलत है? जो धूप में जाकर खड़ा हो गया और काला हो गया, उसको क्रीम से साफ किया जा सकता है, 2-4 महीना क्रीम लगाओगे तो साफ हो जाएगा। पर जो ऑलरेडी पहले से ही, अब उसको फेयर एंड लवली कितना भी लगा, वो साफ होगा? नहीं, उसको बनाया ही ऐसा। माता अच्छी है, पिता अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, पर आपने इस बच्चे को संस्कार कितना दिया, आपने कितने संस्कारवान बनाया इसको, उसकी गारंटी कौन लेगा साहब कि नहीं ये अपने माँ बाप की सेवा करेगी, नहीं साहब ये सास ससुर की सेवा करेगी? कोई गारंटी नहीं है संसार की। 50 लाख रुपए बेटे के ब्याह में खर्च करा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहू गरम रोटी देगी कि नहीं देगी। पर एक बात है, 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए शादी में खर्च करे, पर गारंटी रत्ती भर की नहीं है। पर एक लोटा जल, एक समय तुमने जाकर अपना समय, अपना जल महादेव को चढ़ाकर जो खर्च करा है, उसकी गारंटी है कि वो अंतिम समय में संभाल लेगा। परिवार की गारंटी नहीं दे सकता, कुटुंब की गारंटी नहीं है, कुटुंब परिवार नाते रिश्ते सबकी गारंटी नहीं है, पर एक लोटे जल की जरूर गारंटी है कि एक लोटा जल तुम अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक पत्र आया है, वो भी देखो।
देखिए पत्र, मैं दीपा वीरेंद्र खस 203 रामनगर सुसैन तरसाली बड़ोदरा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं दीपा वीरेंद्र खस 203 रामनगर सुसैन तरसाली बड़ोदरा, और मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पीछे कहीं बैठी हैं शायद, आवाज आ रही है, जरा कैमरे वाले जरा ध्यान देकर उनको देखिएगा, दिखे क्या? दिखा है? हाँ ठीक। कल से एक बहेड़िया परिवार से निवेदन, एक टीवी हमारे सामने भी रख दो, हमें भी तो दिखे कि कौन थी। अब कभी कभी दूसरी बार बड़ोदरा आ गए तो कम से कम कोई नहीं पहचाने तो जीजी तो पहचान लेगी कि हमारा महाराज है। ठीक है, दिख गई क्या? हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जीजी, केम छो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाबा की कृपा, गुरुदेव बाबा की कृपा से मेरे 16 साल की और 12 साल की बेटियां हैं गुरुदेव। उसके बाद में मेरे यहां कोई संतान नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ कहते थे बेटे के लिए, बेटा नहीं है। डॉक्टर को मैं दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया 10 साल हो गए हैं तुमको, बच्चे के बाद में कोई संतान का सुख अब तुमको नहीं मिल सकता। तुम टेस्ट भी करवाओगे तो संतान नहीं होगी, तुम्हारे को अब संतान नहीं है। डॉक्टर से जांच भी करवाई, सबने मना कर दिया। तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे घर में 2 बेटियां हैं, आपकी कृपा से। दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, इस झोली को एक बार फिर भर दीजिए। बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत पूर्ण किया, कुबरेश्वर धाम पहुंच गई सीहोर, और कुबरेश्वर धाम पर जाकर मैंने फरवरी 2020 की कुबरेश्वर धाम की रुद्राक्ष वितरण वाली कथा श्रवण करने बैठ गई। जब कुबरेश्वर धाम की उस कथा को सुना तो मैंने भी कंकर शंकर को हाथ में रखकर कह दिया कि अब तुझे संभालना है और मुझे एक बार गोदी और भरना है। बाबा की कृपा से वहां से आई और प्रभु की कृपा से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। बैठिए दीदी बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका भरोसा। ये इतने जो पत्र आते हैं रोज, पत्रों का जो ढेर लगता है, ये आपके विश्वास का ही तो प्रतीक है, आपके भरोसे का ही तो प्रतीक है। शिव कथा कह रही है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सका। कर्म की गति आपको बढ़ाएगी, आप कर्म के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर उस कर्म के साथ में अगर आपने भगवान का भजन किया है, शिव भक्ति की है, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है जो हमारे सामने दुख तकलीफ कष्ट आ रहा है वो धीरे 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 कटता चले जाएगा और भगवान आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाएगा। ये निश्चित।
पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए, जल में छल को दूर कर दो। एक भक्त ने, श्री कुम्मन दास जी, एक बार ब्रजमंडल में श्री कुम्मन दास जी रहते थे, भगवान कृष्ण के, ठाकुर जी के परम उपासक। अष्ट सखाओं में एक जो नित्य प्रति लाला की लीलाओं का स्मरण करते थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से कहा, रघुनंदन तुम ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, मुझे वृंदावन में थोड़ा सा प्रवचन देने के लिए बुलाया गया है। अगर मैं नहीं जाता हूं इन संतों के बीच में, इन साधुओं के बीच में, इन गुरुओं के बीच में, अगर मैं प्रवचन देने के लिए नहीं पहुंचूंगा तो लोग कहेंगे कि इनको अभिमान आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रघुनंदन ने पूछा, पिताजी सेवा कैसे करना है? बस मैं सामग्री बनाकर चले जाऊंगा, प्रसाद बनाकर सामग्री रखकर चले जाऊंगा, तुम ठाकुर जी को अरोगा देना, अरोगा कर प्रसादी रख लेना, मैं आऊंगा पालूंगा, आप भी पाले। अब रोज कुम्मन दास जी ब्रजमंडल में वृंदावन जाते, प्रवचन देते, शाम के टाइम पर आते और आते से वो कहते, लाओ बेटा रघुनंदन भगवान का प्रसाद लाओ, लाओ जरा, ठाकुर जी को जो आपने दिया है निर्माण, आप भगवान को जो प्रसाद प्रदान करे हैं, जो सामग्री निर्मित करी हुई अपन ने भगवान को धराई, लाइए जरा लाओ। रघुनंदन ने कहा कि भगवान की प्रसादी, हाँ वो तो भगवान पूरी खा गया। कुम्भन दास जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान पूरी खा जाए। नहीं नहीं नहीं, एक बार भगवान के सामने मैंने प्रसादी रखी और भगवान के सामने रखकर मैं बैठ गया और भगवान से कहा, तुम रोज आते थे, रोज खाते थे, पिताजी तुमको भोग लगाते थे, आज आए क्यों नहीं हो? आपको आना पड़ेगा। छोटा सा बच्चे का रूप रखकर भगवान आते हैं, खाकर चले जाते हैं। कुम्मन दास जी को लगा मेरा बेटा झूठ बोलना चालू कर दिया, इसको भूख लग रही होगी तो खाना चालू कर दिया। रोज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पर रघुनंदन भगवान का प्रसाद कुम्मन दास जी को नहीं देता। आज कुम्मन दास जी के मन में आ गया कि चलो मैं जरा एकांत में खड़े होकर देखता हूं कि रघुनंदन प्रसाद का करता क्या, आखिर वो प्रसाद जाता कहां है। रघुनंदन ने भगवान को पुकारा, आइए लाडले भोग लगाइए। भगवान बच्चे का रूप रखकर आए। आज कुम्मन दास जी ने एक काम करा था, जब प्रवचन देने जा रहे थे तो उससे पहले लड्डू बनाकर रख दिए थे कि आज लड्डू का प्रसाद भगवान को धराएगा, और रखकर कुम्मन दास जी चले गए। रघुनंदन ने भोग लगाया। भगवान बाल्य अवस्था का स्वरूप धारण कर छोटे से बालक का रूप रखकर आए। कुम्मन दास जी पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है, ये प्रसाद जाता कहां। तब क्या देखा कुम्मन दास जी ने कि एक छोटा सा बच्चा आया, उसने एक हाथ में लड्डू उठाया, दूसरे हाथ में लड्डू उठाया, और एक लड्डू हाथ का लेकर जा रहे थे मुख की ओर, और दूसरा लड्डू हाथ में था वो नीचे की ओर था। और इतने में कुम्मन दास जी सामने आकर खड़े होकर भगवान के चरण पकड़ लिए, लाला बड़ी कृपा करी आपने, आज लड्डू का भोग लगाया। भगवान ने कहा, कुम्मन दास तुमने मुझे ये प्रसाद का लड्डू खाते हुए देख लिया, अब संसार के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अगर मान लो वो प्रसाद घर में नहीं भी है, मान लो घर में प्रसाद नहीं भी पहुंचा है, तो मेरे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कुम्मन दास तुमने जो लड्डू प्रसाद को मेरे हाथ में देखा है, दुनिया के लोग भले अब घर में प्रसाद पहुंचे ना पहुंचे, पर मेरी
ये लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, मात्र अगर इसका दर्शन ही कर लेंगे तो संपूर्ण तीर्थों के प्रसाद का फल उनको प्राप्त हो जाता है। आपके यहां भी होगी लड्डू गोपाल की प्रतिमा। कई लोग कहते होंगे लड्डू गोपाल कब बने, तो आप बता सकते हो कि कुम्मन दास जी के प्रेम से प्रसाद को पाते समय, उस प्रसाद का आनंद लेते समय कुम्मन दास जी ने जो भगवान का दर्शन करा था, उस प्रसाद के सुख से कुम्मन दास जी के कारण आज भी संपूर्ण भारत देश में नहीं, देश में नहीं विदेश में भी लड्डू गोपाल विराजमान। प्रसाद की मूलता को कुम्मन दास जी किया। जैसे घर में कोई भोजन करने आया, शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जा रहे हो, पूजन की थाली लगाकर पूजन करने बैठ रहे हो, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने जा रहे हो, हाथ में पानी का लोटा है, ट्रे में गिलास है, किसी अतिथि को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, अतिथि गण को या भगवान को, या भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, या पूजन की थाली रखने जा रहे हो, उसमें जो लोटा रखा हुआ है या अलग से लोटा पकड़ा हुआ है, वो लोटा, वो गिलास, पानी का भरा हुआ पात्र जब नीचे गिरता है, अपन कहीं जा रहे हैं, किसी को जल देने जा रहे हैं, किसी को पानी पिलाने जा रहे हैं, किसी भगवान शंकर के शिवालय में जल चढ़ाने जा रहे हैं, और अगर वो जल का पात्र नीचे गिर जाता है तो प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है वो शुभ नहीं माना जाता, उसको शुभ नहीं कह सकते, उसको शुभ का सूचक नहीं दे सकते। प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है चंचूला देवी, बिंदुक की धर्मपत्नी, तुमरुका जी के यहां चली गई। तुमरुका जी से प्रार्थना करी, तुमरुका जी मेरे को, मेरे पति के मोक्षार्थ आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो। तुमरुका जी ने कहा कथा कहने में मना नहीं है, पर तू बेधव्य है। अगर कोई जोड़े से बैठकर आराधना करे तो कथा सुन, मना नहीं है, तो कथा सुनेगी। बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो पति के लोक को जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, उत्तम वर प्राप्त कर उत्तम कार्य की ओर जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उत्तम फल को पाता है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा, तो फिर मैं बेधव्य होकर इस कथा को श्रवण कर सकती हूं, क्यों नहीं कर सकती? तू कर कथा श्रवण। चंचूला देवी ने हाथ में जल लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने जा रही है कि मेरे पति के लिए मैं शिव महापुराण की कथा करवा रही हूं, पर यजमान नहीं है, कोई जोड़ा मेरे पास में नहीं है। माता पार्वती जी ने कहा चंचूला देवी तुम शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो, वो तुम्हारे यजमान बनेंगे, वो कथा के यजमान बनकर बैठेंगे, जोड़े से मैं बैठूंगी। अब चंचूला देवी पानी लेकर जाती है शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। जितनी बार चंचूला देवी जल लेकर शिव के चरणारविंद को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाती है, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने के लिए जाती, जितनी बार जल का पात्र हाथ में लेती है उतनी बार पात्र गिर जाता है। अभी तक जितनी भी कथा हुई हैं, आप पुरानी कथा भी निकाल कर देखना, उस कथा में चंचूला देवी का जो आराधना का प्रसाद जल का जो महत्व है वो आज तक कथा में वर्णन नहीं आया। पर ये जो प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है बड़ौदा में, आपको पहले भी कहा कि ये कथा संपूर्ण भारतवासियों के लिए और देश विदेश में बैठे हुए भक्तों के लिए एक अलग गौरव की बात है कि ये कथा का रसतत्व अपने को मिल रहा है। चंचूला देवी के हाथ से कलश गिर गया। किसी दिन चंचूला देवी का जल अच्छे से चले जाता है, बाकी के दिन चंचूला देवी का हाथ का वो जल अपने आप गिर जाता है, वो कलश भूमि पर गिर जाता है। फिर चंचूला देवी अंदर जाती है, फिर जल लाती है, फिर शिव जी को समर्पित करती है। पर एक बार का लाया हुआ जल तो नीचे गिर गया।
कितनी सुंदर सुंदर बात हमारे यहाँ शिव महापुराण वर्णन करती है। मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कह रहा। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित था। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी
मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है। जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है, तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव आ जाता, जमीन पर नहीं गिर। चंचुला देवी जो पात्र लेकर जा रही है जल का, वो जमीन पर गिरता है। चंचुला देवी दूसरा पात्र उठाती है, फिर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाती है। आपने उठा लिया, बाल्टी में से पानी भरा। कई लोग शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने की जल्दीबाजी होती है, तो बाल्टी में से पानी उठाया, पानी भरा, इतने में डालने जा रहे थे और बाल्टी में ही वो लोटा जो है, वो जल का पात्र जो है, कई बार हाथ से फिसल कर बाल्टी में ही गिर जाता है। मतलब समझो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। पूजन की थाली में लगाया हुआ पानी का पात्र, तुमने थाली ली, कपड़ा ढक दिया, लेकर जा रही थी, वो पानी थाली में लुढ़क गया। कारण क्या है? चंचुला देवी बार बार जल भगवान शिव को समर्पित कर रही है, जल चढ़ाने के लिए जाती, 2-4 दिन अच्छे निकलते, फिर वो पानी हाथ का गिर जाता है। चंचुला देवी के मन में तो कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। पूजन कर 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 थक गई चंचुला देवी, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। महादेव ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पति के लिए पार्वती जी के साथ में जोड़ा बांधकर बैठ जाता हूं और तुम्हारा जजमान पद मैं ग्रहण करता हूं। ये शंकर भगवान नहीं बोले चंचुला देवी से, एक बार भी नहीं बोला, शब्द ही नहीं बोले। और जब चंचुला देवी बार बार जल चढ़ा रही है, शिव प्रकट नहीं हो रहा है, तब चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हुआ, तो तुमरुका जी के पास में गई। बाबा तुमरुका जी के चरणों में जाकर निवेदन किया, तुमरुका जी से जाकर निवेदन कर, महाराज कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना सब गाइए से, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है।
ना थाली है ना लोटा है, ना थाली है ना लोटा है, ना थाली है ना कलशा है, ना थाली है ना कलशा है। खाली हाथों पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। खाली हाथों पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। ओ तेरे द्वार पुजारी आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से, तेरे द्वार पुजारी आया है। जय हो। ना रोली है ना मौली है, ना रोली है ना मोली है, ना रोली है ना मौली है। ना रोली है ना मोली है। बस मन की माला लाया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। बस मन की माला आया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। बस मन की माला लाया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। बस मन की माला आया है,
तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है। द्वार पुजारी आया है। तेरे द्वार पुजारी आया है। द्वार पुजारी पीछे वाले भी कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। जय हो। ना लड्डू है ना पेड़ा है, ना लड्डू है ना पेड़ा है, ना लाडू है ना पेड़ा है, ना लाडू है ना पेड़ा है, बस भाव का जल ही लाया है, तेरे द्वार पुजारी आया है। बस भाव का जल ही लाया है, तेरे द्वार पुजारी